दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्यों चाहिए। तो इसका कारण समझो। पहले मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी और ये रही हमारी आई। जो एंगल ए बी हमारी आई पर सबटेंड करेगा ना, उसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड एट आई। और अगर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम दूर लेते जाए ना, ये एंगल क्या हो जाएगा, वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा एंगल आएगा जिसके बाद अगर हमने दूर किया तो हमें ऑब्जेक्ट ही नहीं दिखेगा। तो उस पर्टिकुलर एंगल को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ह्यूमन आई के लिए 1 मिनट होता है। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, सुपर ह्यूमंस के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन के लिए बात कर रहा हूं। और वो एंगल होता है 1 मिनट। अब ये 1 मिनट क्या होता है, आप मान लीजिए हमारे पास 1 डिग्री का एंगल है, उसको हमने 60 हिस्सों के अंदर काट दिया, तो उसका जो 1/60th पार्ट होगा ना, उसको हम बोलते हैं 1 मिनट। Therefore, for human eye there is a minimum angle called limit of resolution below which an object is not visible. वो दिखेगा ही नहीं। हाँ, जो हमारा आई का लेंस होगा ना, वो रेटिना के ऊपर इमेज तो जरूर बनाएगा, वो पक्का बनाएगा, लेकिन हमारी आई उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगी अगर एंगल सबटेंडेड इज लेस देन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये रही पहली कंडीशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, फॉर अ नॉर्मल आई द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हमारे पास मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम हमारी आईज के पास लेकर आ रहे हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ना हमें ये ऑब्जेक्ट ब्लर होता दिखना शुरू होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जहां तक हमारी आई पर शार्प इमेज बन रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और अगर फिर एक नॉर्मल ह्यूमन की आई की बात करें और सुपर ह्यूमन को भूल जाएं, तो उस केस के अंदर जो लीस्ट डिस्टेंस आता है ना, वो आता है 25 सेंटीमीटर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है फार पॉइंट। जैसा कि इसका नाम है, वो मतलब भी वही है। मान लीजिए हमारी आई एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देख रही है जो बहुत ही ज्यादा दूर है, ये कह लीजिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। फॉर अ नॉर्मल आई फार पॉइंट इज इनफाइनाइट एंड फॉर दिस पॉइंट आई इज कॉल्ड रिलैक्स्ड आई। तो अगर देखा जाए ना, रेंज ऑफ अकोमोडेशन ऑफ अ ह्यूमन आई, ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई कितनी आनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनाइट तक फॉर अ नॉर्मल आई। तो अब बात करते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है क्या। इट इज अ सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, मिरर्स एंड समटाइम्स प्रिज्म्स एटसेट्रा so as to see small sized objects और distance objects। और इसका मतलब हो गया, हम हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं या तो बहुत ही ज्यादा छोटी चीजों को देखने के लिए या बहुत दूर दराज की चीजों को देखने के लिए, जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज। लेकिन अब हम बात करते हैं ये सभी के सभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। तो वो है कंसेप्ट ऑफ विजुअल एंगल। अब ये विजुअल एंगल क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड एट पोजीशन ऑफ आई लेंस बाय एंड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आई लेंस क्या है, ओ भाई आप टेलीस्कोप से देखते हो, दूरबीन से देखते हो, आप अपनी आंख कहां पर टिकाते हो, लेंस के बिल्कुल साथ में। तो ये मान लो हमारे पास एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस। अगर हम बात करें टेलीस्कोप या दूरबीन की, तो हम हमारी आई को बिल्कुल साथ में टिकाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं आई लेंस। ये ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया एक ए बी और ये है हमारी स्क्रीन। ओ भाई इस ऑब्जेक्ट ए बी ने ना हमारी आई के ऊपर जो एंगल सबटेंड किया उसको मैं बोल रहा हूं θ1, या एंगल सबटेंडेड एट आई लेंस इज θ1। वो θ1 एंगल सबटेंड किया, इसकी जो इमेज बनेगी ना, ये एनलार्ज्ड इमेज बनेगी ए बी वाली, बड़ी वाली। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं दूर ले जाऊं, ओ भाई इस केस में ना जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो उतने साइज का होगा, लेकिन जो ये एंगल सबटेंडेड होगा ना दोस्तों, ये कम हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को दूर लेता जाऊं ना, ये जो θ2 आएगा वो ये θ1 से लेस आएगा। तो हम कह सकते हैं दैट θ1 इज ग्रेटर देन θ2। और ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ये जनरली विजुअल एंगल को इंक्रीज कर देते हैं ताकि
वो जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है ना ये क्रॉस हो सके, जो हमें एंगल है ना वो 1 मिनट से ज्यादा दिख सके, ताकि हमारी आई के ऊपर एक डिस्टिंक्ट इमेज बन सके। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को आज की ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।